हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल पाठशाला चैनल। मैं हूं आपका सोमानी सर बचौर। मैंने जैसा कि कहा था, एक बार सीबीएसई खत्म हो जाने दो, आपका जेई का कंटेंट वापस से लेके आ जाऊंगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, अब जेई में तो जो करना है और नीट वालों को भी पढ़ना है, तो नीट वाले भी ये जेई मेंस के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके जाएंगे। तो बेटा सीबीएसई में तो जो पढ़ाया था, अगर आप कंप्लीटली देखोगे तो वो जो 24-25 घंटे का जो मैंने सेशन बनाया था सीबीएसई प्लेलिस्ट, अगर आप उसको अच्छे से देखोगे तो पूरा पेपर उसमें से ही आया। बता, जहां जहां मैंने इंपॉर्टेंट बोला था वहां वहां से ही आया। अगर आप देखोगे तो नाइट में मैंने जो बेटा क्लास ली थी, उसमें जो मैंने बोला था 5 मार्क के, तो सारे क्वेश्चन वही आए। तो ध्यान से देखो, ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने सब सही बता दिया, मैंने भी प्रिडिक्ट ही करा था कि ये सब चीजें आ सकती है। वैसे ही जेई मेंस और नीट के लिए भी प्रिडिक्ट करते जाएंगे। आज हम लोग कर रहे हैं 24 जनवरी शिफ्ट 1 का पेपर, ठीक है, और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। अच्छा, मैथ्स का सीबीएसई एग्जाम भी आने वाला है, तो अगर आप लोग बोलते हो तो सीबीएसई मैथ्स भी लेके आ जाऊंगा बेटा, ठीक है। तो अभी देखो स्टार्ट करते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इन अ चार्ज्ड स्फेरिकल रीजन of radius r varies as v is equals to arq plus b, okay, where a and b are constants. The total charge in the sphere of the unit radius is alpha into pi a epsilon naught. The value of alpha is, तो देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आप क्या लिखते हो, माइनस का डीवी बाई डी आर। तो भाई यहां पर से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या बन जाएगी, दैट इज माइनस का डी बाई डी आर ऑफ ए आर क्यूब प्लस बी। बोलो यार, सिंपल सा रिलेशन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर कितना आ रहा है, माइनस का 3 a r स्क्वायर, ओके। बी तो कांस्टेंट है। अब ये भाई ये तो आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, तो हमको गॉस लॉ क्या बोलता है बेटा, दैट इज द नेट फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब इसको मैं क्या लिख दूंगा, ई इंटू में ए, दैट इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बेटा। अब यूनिट रेडियस है, चलो पहले लिख लेते हैं। तो माइनस का 3 a r स्क्वायर इंटू में एरिया, दैट इज 4 pi r स्क्वायर, ठीक है बेटा। स्फीयर का एरिया 4 pi r स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमको बोला है चार्ज इंक्लोज्ड बताना है, तो ये कितना बन जाएगा, माइनस का 12 a pi r टू द पावर 4, पुट r इक्वल टू 1 बिकॉज द यूनिट रेडियस दैट इज द चार्ज इंक्लोज्ड बराबर कितना आ रहा है बेटा, माइनस का 12 a pi और इंटू में क्या आ रहा है बेटा, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ रहा है बेटा, ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट चॉइस। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थ्री चार्जेस प्लस 2q प्लस 3q एंड माइनस 4q आर सिचुएटेड एट 0 कॉमा माइनस 3a 2a कॉमा 0 एंड माइनस 2a कॉमा 0 respectively in the xy plane. The resultant dipole moment about origin is, तो देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट बनेगा बेटा, पी वेक्टर दैट विल बी इक्वल्स टू समीशन ऑफ क्यू आई आर आई वेक्टर बेटा, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द डाइपोल मोमेंट अबाउट एन ओरिजिन। या फिर आपको अगर जो सिंपल तरीका आपने पढ़ा है, तो यहाँ पर देखो बेटा, अगर आपको डाइपोल बेसिक आता है तो आप उससे भी देख सकते हो कि देखो नेट डाइपोल में चार्ज कितना होता है, 0। तो आप ओरिजिन पे एक टेस्ट चार्ज को कंसिडर करोगे, ठीक है, एंड देन यू कैन सॉल्व दिस वन। तो यहाँ पर से देखो, अगर मैं पी वेक्टर सॉल्व करना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, देखो q1 r1 वेक्टर प्लस में q2 r2 वेक्टर प्लस में q3 r3 वेक्टर एंड सो ऑन बन जाएगा। तो यहाँ पर से देखो ध्यान से, जस्ट मिनट। तो भाई q1 कितना है, +2q, वो कहां पर रखा है, अरे यार, +2q यहाँ पर रखा है, कहां पर, 0 कॉमा -3 है। देन 3q रखा हुआ है कहां पर, 2a कॉमा 0 पे, और
-4 क्यों रखा है? कहां पर बेटा? -2a, 0 पे। तो यहां पर से देखो, अगर मैं p वेक्टर बनाना चाहता हूं तो आप क्या लिखेंगे बेटा? 3q इंटू में 2a i प्लस में 0j। ये वाला बन जाएगा -2q इंटू में -3a i प्लस में 0j। और ये बन जाएगा माइनस का 4q इंटू में माइनस का 2a j प्लस 0 i। तो यहाँ पर से देखो, नेट डाइपोल मोमेंट अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या बन जाएगा बेटा मेरे पास? 6qa प्लस में 3 2 जा 6 qa माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8qa। तो यहाँ पर से देखो बेटा, पी नेट बराबर क्या बन रहा है? 12qa प्लस में 8qa। एक गलती कर दी मैंने यहाँ पर, ये यहाँ पर +2 क्यों था, मैंने पता नहीं क्यों इसको माइनस लिख दिया। तो यहाँ पर यह बन जाएगा माइनस, गलती कर दी। ओके बेटा, यहाँ पर तो काफी सारी गलती कर, देखो अगेन सॉल्व, वी विल सॉल्व दिस वन। यहाँ पर से देखो क्या दे रखा है आपको? यहाँ पर रखा है 0, -3a पे 2q। ओके, 3q रखा हुआ है 2a, 0 पे, और -4q रखा है कहां पर बेटा? -2a, 0। अब देखो हमारे पास पीनेट जो बनता है बेटा, वो आप क्या लिखेंगे? समीशन क्यू आई आर आई का वेक्टर। नाउ आर आई वेक्टर मीन्स व्हाट? द पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। तो पीनेट बराबर क्या बनेगा बेटा? 3q इंटू में 2a i प्लस 0j प्लस में 2q इंटू में 0 i माइनस का 3a j, और साथ ही में माइनस का 4q इंटू में माइनस का 2a i प्लस में 0j। तो यहाँ पर से देखो बेटा, नेट डाइपोल मोमेंट जो आ रहा है वो कितना बनेगा मेरे पास? 6qa i माइनस का 6qa j प्लस का 8qa i। तो यहाँ पर से देखो, पी नेट बराबर क्या बन रहा है बेटा मेरे पास? 14qa i माइनस, सॉरी, प्लस का 8qa, तो फिर गलती कर, माइनस का 6qa j। तो यहाँ पर से देखो, पी नेट बराबर क्या बन रहा है बेटा मेरे पास? 2qa को बाहर निकालो, अंदर बचेगा 7i माइनस 3j। दिस इज द फाइनल नेट डाइपोल मोमेंट। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ रहा है बेटा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे चलते हैं। अ सिलिंड्रिकल ब्लॉक ऑफ मास m, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a, is floating in a liquid of density rho with its axis vertical. When depressed a little and released, the block starts oscillating. The period of oscillation is, तो देखो बेटा ध्यान से समझना, ये लिक्विड है, ये कुछ भी एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में रेस्ट कर रहा होगा। मैंने बोला इस केस में अभी ये ऑलरेडी एल डूबा हुआ है, एल लेंथ डूबा हुआ है। ठीक है,
अब आप देखना ध्यान से, भाई मैं क्या लिखूंगा, मान लो रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, तो रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, तो हम लिख देंगे mg बराबर सिग्मा, सॉरी, रो इंटू में ए इंटू में एल इंटू में जी। ये मैंने काय के लिए लिखी, इनिशियल कंडीशन, जब हमने डाउनवर्ड फोर्स को बाय एन से फोर्स के बराबर कर दिया। ठीक है बेटा, जी से जी को काट दो, एम बराबर कितना आ जाएगा, रो ए एल। ओके भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने बोला आपने इसको एक्स और नीचे ड्रॉप कर, तो अब सरफेस यहां आ जाएगी, एक्स और नीचे ड्रॉप हुआ। तो भाई इस केस पे अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊंगा बेटा, देखना ध्यान से, तो नेट बायएंसी फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन दैट इज रो ए इंटू एल प्लस एक्स इंटू में जी। नीचे क्या लग रहा था बेटा, एम जी। अब डिस्प्लेसमेंट कैसा करा, नीचे की तरफ, पर ये इसके ऊपर नेट फोर्स कैसा आ रहा है, ऊपर की तरफ। तो एफ नेट बराबर क्या बन रहा है, रो ए इंटू एल प्लस एक्स इंटू में जी माइनस एम जी। कॉल करेंगे तो एफ नेट बराबर कितना आ रहा है बेटा मेरे पास, रो ए एक्स जी। ठीक है, रो ए एक्स जी। अब इस फोर्स को मैं माइनस टाइम्स ऑफ ए में लिख सकता हूं, क्योंकि भाई डिस्प्लेसमेंट नीचे बढ़ द एक्सेलरेशन इन द अपर डायरेक्शन, तो ये क्या हो गया, रिस्टोरिंग फोर्स हो गया। ठीक है, तो ए बराबर क्या बन रहा है, माइनस का रो ए जी बाय एम इंटू में एक्स। तो क्या ये एसएचएम की कंडीशन बन गई बेटा, तो ओमेगा बराबर क्या बन गया, अंडर रूट ऑफ रो ए जी बाय एम। अब आपको क्या निकालने को बोला उनने, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 पाई अंडर रूट एम बाय रो ए जी। ठीक है बेटा, तो करेक्ट आंसर क्या आ रहा है अपने पास, ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट चॉइस। ठीक है बेटा, क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट चॉइस। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। Two resistors of 100 ohm each are connected in series with a 9-volt battery. A voltmeter of 400 ohm resistance is connected to measure the voltage across one of the resistors. The voltmeter reading is, तो बेटा सीधा डायग्राम देखो, ध्यान से देखो यहाँ पर डायग्राम, ये दो 100 ओम के रेजिस्टर्स हैं, इनको आपने क्या कर दिया बेटा, सीरीज में लगा दिया। ओके, और इनको कनेक्ट कर दिया एक 9 वोल्ट की बैटरी के साथ। ठीक है बेटा, तो भाई इन दिस केस इनिशियली अब आपने एक वोल्ट मीटर लगा दिया यहां पर, मान लो अब ये वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना बड़ा, 400 ओम, तो आप इसको वोल्ट मीटर की जगह एक रेजिस्टेंस मानो कितना, 400 ओम। ठीक है बेटा, अब आप ध्यान से देखो, ये 400 ओम और 100 ओम मिला के कितना बना देंगे, 400 बाय 5, दैट इज दिस वन इज 80। क्या बना दिया बेटा, 80। नाउ दिस इज 100 ओम, और ये आपने कनेक्ट कर दिया 9 वोल्ट की बैटरी के साथ। तो व्हाट इज द करंट इन द सर्किट, तो आई बराबर क्या बन जाएगा, 9 अपॉन में नेट रेजिस्टेंस दैट इज 100 प्लस 80, तो आई बराबर क्या बनेगा, 9 बाय 180, तो आई बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 1 बाय 20। आई कितना आ गया, 1 बाय 20 एम। अब आपसे क्या बोला गया, वोल्टमीटर रीडिंग बताना है, तो वोल्टमीटर रीडिंग क्या होगी, इसके अक्रॉस वोल्टेज, 80 वोल्ट के अक्रॉस वोल्टेज। तो भाई वोल्टेज बराबर क्या लिखोगे, आई इंटू में आर दैट इज द रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज बराबर क्या बन रहा है, 1 अपॉन 20 इंटू में 80। तो भाई वोल्टेज कितना आ रहा है उस पॉइंट के अक्रॉस, दैट इज 4 वोल्ट। समझ में आया बेटा, तो ऑप्शन बी, सॉरी 4 विल बी द करेक्ट चॉइस। देखो अगला क्वेश्चन, अ बॉय थ्रोज अ बॉल इनटू एयर at 45 degree from horizontal to land it on a roof of a building of height h. If the ball attains a maximum height in 2 seconds and lands on the building in 3 seconds after the launch, then value of h is, बेटा आप एक बात समझो, प्रोजेक्टाइल की थोड़ी सी मास्टरी देखो, मैं प्रोजेक्टाइल की थोड़ी सी मास्टरी देखो। भाई ऐसा फेंका यू के साथ एट एन एंगल 45 डिग्री, भाई बॉल ऐसे करके जाएगी और फाइनली यहां पर जाके एक छत पे गिर जाएगी।
ये छत की हाइट बोल दी h। भाई ये मैक्सिमम हाइट पहुंची यहाँ पर, वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ किस डायरेक्शन में होती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हम आपको क्या वेलोसिटी दे रखी है, नहीं दे रखी। तो मेरे को एक बात बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u sin थीटा बाई जी, पर मैक्सिमम हाइट पहुंचती है हाफ टाइम में। तो यहां तक पहुंचने में कितना समय लग गया होगा, हाफ टाइम। तो भाई ये कितना आ जाएगा, u sin थीटा बाई जी। ध्यान से देखते चलना बेटा, यह आपको दे रखा है 2 सेकेंड, दैट इज इक्वल टू u sin थीटा बाई जी। तो u sin थीटा बराबर कितना आ गया बेटा, 2g। अब साइन थीटा क्या होगा, 1/√2, दैट इज इक्वल टू 2g। तो u बराबर कितना आ रहा है, 2√2g। अब आप ध्यान से देखो, अगले 1 सेकंड में यह पार्टिकल यहां पर आके हिट कर, तो क्या मेरे को एक बात बताओ, अगले 1 सेकंड में क्या मैं इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूं। भाई दोनों तरीके से सॉल्व करके दिखा रहा हूं। या फिर क्या मेरे पास u आ चुका है, तो क्या मैं 3 सेकंड बाद डिस्प्लेसमेंट इन द वाई डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकता हूं। बिल्कुल सर, बस यही करना है। तो देखो एस वाई बराबर क्या बनेगा, यू वाई टी प्लस में हाफ ए वाई टी स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द एस वाई वी नीड टू फाइंड, दैट इज द प्लस एच। यू वाई, व्हाट इज यू वाई, दैट इज यू साइन थीटा इनटू में टी, दैट इज 3 सेकेंड, माइनस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ, इनटू में 10, इनटू में टी, दैट इज टी स्क्वायर, दैट इज 3 स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब यहां पर ध्यान से देखो, h बराबर क्या बन रहा है, 2√2g इंटू में 1/√2 इंटू में 3 माइनस 5 × 9। तो यहां पर से देखो h बराबर कितना आ रहा है, 20 इंटू में 3 माइनस 45। तो भाई यहां पर से देखो h बराबर कितना आ रहा है बेटा, 15 मीटर। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट चॉइस। ठीक है बेटा, ऑप्शन 1 क्या आ रहा है हमारे पास, करेक्ट आ रहा है। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। A brass wire of length 2 meter, radius 1 mm at 27 degree centigrade is held taut between two rigid support. Initially, it was cooled to at a temperature of minus 43 degree centigrade, creating a tension in the wire. The temperature to which the wire has to be cooled in order to increase the tension in it to 1.4 T is in degree centigrade. तो बेटा आप एक बात समझो, sigma, that is the thermal stress, is equals to what I can write, that is में y into alpha delta t। ठीक है, y into alpha delta t is the stress। अब मैंने बोला भाई टेंशन निकालना है, तो टेंशन बराबर सिग्मा इंटू एरिया, टेंशन बराबर सिग्मा इंटू एरिया। तो भाई अगर मैंने बोला T1/T2 निकालो, तो वो कितना आ जाएगा, σ1/σ2। भाई रेडियस में लगभग चेंज हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है, रेडियस में लगभग चेंज हम लोग नहीं लेंगे। तो आप देखो ध्यान से, पहले टेंशन था टी, बाद में टेंशन करना है 1.4 टी। पहले स्ट्रेस कितना आएगा, अल्फा डेल्टा टी। तो भाई डेल्टा टी कितना दे रखा आपको, 43। अरे ये रेड का कमेंट आया था यार, ये रेड को साथ नहीं छोड़। देखो तो ये क्या बन जाएगा बेटा, वाई अल्फा डेल्टा टी1 अपॉन में वाई अल्फा डेल्टा टी2। यार ये वाई अल्फा तो कांस्टेंट होता है ना, हटे ही दो। अल्फा क्या है, लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। तो ये बना 1/1.4, दैट इज इक्वल टू डेल्टा टी1। तो कहां से कहां तक कूल कर दिया बेटा, -43 डिग्री तक कूल कर दिया। इनिशियली कितने पे था, 27 डिग्री से, अपॉन में आपको टी डिग्री तक कूल करना पड़ेगा, अपॉन में -27 कर दो। तो यहां पर से देखो कितना हो जाएगा, T-27 बराबर ये कितना बना बेटा, 50 और 70 माइनस का 70 इंटू में 1 तो यहां पर से देखो T-27 बराबर क्या बन रहा है, 728 और 2 कैरी ओवर 98 माइनस का। तो T बराबर क्या बन रहा है बेटा, माइनस का 98 प्लस का 27। ठीक है, तो T बराबर कितना रहा बेटा, -का 71 डिग्री से।
ये कितना आ गया बेटा माइनस का 71 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज ऑप्शन 2। समझ में आया बेटा? अगला सवाल देखते हैं। फॉर ऑल एलिमेंट्स ग्रेटर द मास ऑफ द न्यूक्लियस greater is the binding energy per nucleon. Statement 2. For all elements, nuclei with less binding energy per nucleon transforms to nuclei with greater binding energy per nucleon. तो बेटा देखो हमको क्या बोला है, इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फॉर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अब स्टेटमेंट वन में तो बेटा खुद ही सोचो कि स्टेटमेंट वन तो क्या कहना चाह रहा है कि भाई जितना ज्यादा मास बढ़ाते जाओगे उतनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ेगी। तो ऐसा होता है कि नहीं, मैक्सिमम होती है Fe56 के लिए, पर उसके बाद तो कंटिन्यूअसली डिक्रीज करने लग जाती है। तो स्टेटमेंट वन तो क्या हो गया, गलत हो गया। अब स्टेटमेंट टू क्या कह रहा है, फॉर ऑल एलिमेंट्स न्यूक्लियाई विथ लेस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ट्रांसफॉर्म्स टू न्यूक्लियाई विथ ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो बेटा ये तो स्टेबिलिटी की तरफ ही जाते हैं, तो स्टेटमेंट वन इज फॉल्स बट द स्टेटमेंट टू इज ट्रू। दैट मींस ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट चॉइस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द एलसीआर सीरीज सर्किट connected with 220 volt 50 hertz AC source as shown in the figure. The power factor is alpha by 10. The value of alpha is. तो बेटा आप एक बात समझो, पावर फैक्टर होता है cos phi, that is equal to r by z। तो पहले हमें z निकालना पड़ेगा। तो z होता है अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अब उसके लिए एक्सएल और एक्सी चाहिए, तो ये तो दे ही रखा है ना क्वेश्चन में। बेटा फ्रीक्वेंसी से निकालने मत बैठ जाना। तो अंडर रूट ऑफ आर की वैल्यू कितनी है 60 का स्क्वायर प्लस में 150 माइनस 70 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर से z बराबर देखो अंडर रूट ऑफ क्या आ रहा है बेटा 3600 प्लस में 80 का स्क्वायर मतलब कि 6400। तो z बराबर क्या बन रहा है बेटा मेरे पास अंडर रूट ऑफ 10,000। तो ये कितना आ रहा है बेटा z बराबर बन गया मेरे पास 100 हो। अब देखो cos फाइव हमको निकालना है, तो cos फाइव बराबर क्या बना r इज 60 अपॉन में 100। एक जीरो से एक जीरो काट दो, ये आ गया 3/5। cos फाइव कितना आ गया बेटा 3/5। अच्छा अल्फा बाय 10 बोला था यार, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 6/10 आ रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या आ रहा था बेटा हमारे पास 6। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ माइक्रोस्कोप ऑफ ट्यूब लेंथ 10 सेंटीमीटर two convex lenses are arranged with focal length of 2 centimeter and 5 centimeter. The magnification obtained with this system for normal adjustment is 5 to the power k. The value of k is normal adjustment में जो मैग्निफिकेशन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा L by FO इंटू में D by FE। ठीक है, नाउ मैग्निफिकेशन बराबर लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या दे रखा है बेटा 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या दे रखा है डी की वैल्यू है 25। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस ये दे रखा है 2 और ये दे रखा है कितना 5। भाई आईपीस की कितनी दे रखी 5। तो मैग्निफिकेशन बराबर कितना बना बेटा 5 इंटू में 5। तो m बराबर बन रहा है 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल मैग्निफिकेशन ऑब्टेन्ड विद दिस सिस्टम फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट इज 5 की पावर। अच्छा अरे ये बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया बेटा, ये तो ऑप्शन 1 आ गया इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। An unpolarized light is incident at an interface of two dielectric media having refractive indices 2 incident medium and 2√3 medium respectively. ठीक है, to satisfy the condition that reflected and refracted rays are perpendicular to each other, the angle of incidence is। तो बेटा आप एक बात समझो, ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। यहाँ पर से आप देखो तो सिंपली सॉल्व करो इसको, ये मत सोचो कि हमने तो
ब्रूस्टर लॉ पढ़ा हम तो मैं तो बोलता हूँ सिंपल पढ़ो ना। मतलब आपके मन में ये सवाल आ सकता है, बोले सर ये तो उसका क्वेश्चन था तो ये तो रेज होना चाहिए था। बेटा क्यों रेज होएगा, आप एक बात समझो। भाई यहां पर से देख, ये 2 है, हालांकि मेरा ड्राइंग गलत हो गया, रुक जा। ये 2 है यहाँ पर, ये 2√3। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है ताकि ये 90 डिग्री, तो भाई ये भी आई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस आई। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आई, तो ये वाला एंगल कितना बन जाएगा बेटा 90 माइनस। अब मैंने बोला 2 इंटू साइन आई बराबर 2√3 इंटू में साइन 90 माइनस आई। बोलो यार बेटा यही लगा देगा, यस सुन लो। अब यहां पर से देख, 2 इंटू में साइन आई, 2 से 2 तो काट देना यार, तो साइन आई बराबर क्या बन रहा है, √3 टाइम्स ऑफ कॉस आई। तो टेन आई बराबर क्या बना बेटा मेरे पास, √3। तो आई बराबर क्या बन रहा है बेटा मेरे पास, 60 डिग्री। तो इंसिडेंस एंगल कितना आ गया बेटा मेरे पास, 60 डिग्री, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 3 conducting spherical shells A, B and C of radii A, B and C respectively. C is greater than B is greater than A. They are charged with the charge Q1, Q2 and Q3 respectively. The potentials of the spheres A, B and C respectively are. तो देखो बेटा, ऐसे 3 स्फीयर है, ध्यान से देखो। तो कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है, तो ये किसके ऐसा काम करते हैं बेटा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, है ना, ध्यान से देखना। ये ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। इस पे चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q2 और इस पे चार्ज है Q3। तो भाई अगर मैंने बोला पोटेंशियल एट द सरफेस ए निकालो, तो VA बराबर क्या बन जाएगा, KQ1/A प्लस में KQ2/B प्लस में KQ3/B। सी, भाई जो उसके सरफेस पे होता है वही सेंटर पे भी आता है, यस नो एवरीवन। तो यहाँ पर से देखो, अगर VB लिखते हैं तो ये हो जाएगा KQ1/B प्लस में KQ2/B प्लस में KQ3/C। अब VC निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, KQ1 बाई प्लस में KQ3/C प्लस में KQ2 बाय, क्या हो गया आपके पास आंसर। अब देखो मैच कर लेते हैं, तो क्या आ रहा है हमारे पास, ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट चॉइस। ठीक है बेटा, अगला सवाल देखते हैं। द एग्जिट सरफेस ऑफ अ प्रिज्म विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n is coated with a material having refractive index n/2. When this prism is set for minimum angle of deviation, it exactly meets the, एक मिनट, when this prism is set for minimum angle of deviation, it exactly meets the condition of critical angle. The prism angle is, तो बेटा आप एक बात को समझो, ये प्रिज्म है। अब यहां पर से देखो, आपने ये कोटिंग कर दी, लेट से ये कोटिंग हो गई। अब ये कोटिंग का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है बेटा, n/2। यहां पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है n, तो मैंने बोला पहले तो इस सरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल निकाल लो। तो साइन सी बराबर क्या होगा, साइन सी बराबर क्या बन जाएगा बेटा, n/2 अपॉन में n। तो भाई साइन सी बराबर क्या आ रहा है आपके पास, 1/2। तो सी बराबर कितना आ रहा है बेटा, 30 डिग्री। सी बराबर कितना आ रहा है बेटा, 30 डिग्री। अब यहां पर से देखो, ये रे कुछ इस तरीके से आती है, इधर जाती है और फिर इधर ये यहां पर से बाहर निकलती है। अब देखो, ये R1 होता है बेटा और ये R2 होता है, बट अभी के लिए सी बराबर क्या हो गया, R2 हो गया, है ना, ध्यान से देखना, ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री।
अब व्हेन द प्रिज्म इज सेट फॉर द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, अब अगर यहां पर मान लो ये कोटिंग नहीं होती, तो एंगल ऑफ इमरजेंस जो होता, उसके लिए मैं क्या लिख सकता था, एन इंटू में साइन 30 बराबर 1 इंटू में साइन आई। ये तो करने की जरूरत नहीं थी आई। When this prism is set for minimum angle of deviation, it exactly meets the condition of critical angle. The prism angle is, अच्छा मिनिमम एंगल के लिए सेट कर रहे थे, मान लो अगर ये आई पे जा रहा था तो ये 90 डिग्री पे जा रहा, ठीक है। तो अगर ये मिनिमम डेविएशन के लिए सेट कर रखा है, इसको मैंने बोल दिया मान लो एंगल ऑफ प्रिज्म ले लेते। अरे यार सॉरी बेटा, मेरा पता नहीं दिमाग कहाँ चल रहा है, ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया है, जबरन ही इतना भाई जब मिनिमम डेविएशन होता है तो मेरे को एक चीज पता है, R1 बराबर R2 होता है और A बराबर होता है R1 प्लस R2। अब ये आ गया 30 डिग्री, तो A बराबर क्या बन जाएगा, 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो कितना बन जाएगा, A बराबर 60 डिग्री। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Two resistors, 2 ohm and 3 ohm, are connected in the gaps of a bridge as shown in the figure. The null point is obtained with the correct contact of the jockey at the same point on the wire XY. When an unknown resistor is connected in the parallel with 3 ohm resistor and the null point is shifted by 22.5 centimeter towards Y. The resistance of the unknown resistor is, तो देखो बेटा अभी प्रेजेंट की कंडीशन में आप समझना, मैंने बोल दिया यहां पर से जाके मैच कर दिया इस तरीके से, तो यहाँ पर से देखो ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ठीक है। मैंने बोला कि यहाँ पर से ये लेंथ आ रही है L1, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, तो हम क्या बोलेंगे 100 माइनस L1 हो गई यहाँ की लेंथ, तो 2/L1 बराबर 3/100 - L1। तो भाई यहाँ पर से देखो 2 इंटू में 100 माइनस L1 बराबर 3 टाइम्स ऑफ L1, तो 100 बराबर क्या आ रहा है 5L1, तो L1 बराबर कितना आ रहा है बेटा मेरे पास 20, L1 कितना आ रहा है 20, 200 हो जाए, 200 बराबर 5L1, तो ये आएगा 40, सॉरी गलती कर 40 सेंटीमीटर मार। अब उनने क्या बोला कि जब एक अननोन रजिस्टर जोड़ देते हैं तो शिफ्टेड बाय 22.5 सेंटीमीटर टुवर्ड्स वाई। तो यहाँ पर से आप देखो ये 2 ओम में वापस से इसमें कर लेता हूँ मैं, इसी डायग्राम में कर लेता हूँ। तो यहाँ पर से आपने इसमें एक पैरेलल रेजिस्टेंस जोड़ दिया, तो अब क्या कंडीशन बनेगी, 2/L1 प्लस 22.5 दैट इज इक्वल 3 इंटू आर अपॉन में 3 प्लस आर और इंटू में ये कितना बन जाएगा बेटा 100 माइनस L1 प्लस 22.5। अब ध्यान से देखो L1 कितना था बेटा 40, तो 2 अपॉन में 62.5 दैट इज इक्वल टू 3R अपॉन में 3 प्लस आर इंटू में 60 माइनस 22.5 37.5, ठीक है बेटा। तो यहां पर से देखो R की वैल्यू निकालना है हमको, थ्री आर बराबर क्या बन रहा है 1.2 इंटू 3 प्लस आर, तो 3R बराबर 1.2 को क्या लिख सकते हैं 12/10 इंटू में 3 प्लस आर। तो यहां पर से देखो इधर सॉल्व कर देता हूं,
30R बराबर 36 प्लस में 12R। ठीक है, तो ये बन जाएगा 18R बराबर 36। तो R बराबर कितना आ रहा है बेटा, 2 ओम। तो रेजिस्टेंस कितना आ रहा है बेटा उसका, 2 ओम। ऑप्शन 4। अगला सवाल देखते हैं। Three masses 200 kg, 300 kg, 400 kg are placed at the vertices of an equilateral triangle with side 20 meter. They are rearranged. Sorry. They are rearranged on the vertices of a bigger triangle of side 25 meter with the same center. The work done in this process is. तो बेटा आप एक बात समझो, मैं आपको क्या बोलूंगा कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आप क्या लिखोगे, जी एम वन एम टू बाय आर प्लस में जी एम टू एम थ्री बाय आर वन टू, ये हो जाएगा आर टू थ्री, और जी एम टू एम थ्री एम वन बाय आर थ्री वन। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो आर तो बाहर आ जाएगा, तो यू इनिशियल अपॉन में जी अपॉन में आर कर लो। अंदर क्या बचेगा, एम वन इंटू एम टू दैट इज 200 इंटू 300 प्लस में 300 इंटू 400 प्लस में 400 इंटू में 200। ठीक है बेटा, समझ में आया। तो यू आई बराबर क्या बन जाएगा, जी अपॉन में आर इंटू में 10 की पावर 4 को बाहर निकाल दो, ये बनेगा 6 प्लस 12 प्लस में 8, 8 26, 26 अपॉन में आर। तो यू आई बराबर क्या बन रहा है, जी अपॉन में 20 इंटू में 26 इंटू में 10 की पावर 4। ठीक है बेटा, अब यू एफ निकाल। तो भाई उन्होंने बोला अब बड़े इक्विलेटरल ट्राइंगल पे सेट कर दिया, अगेन द फॉर्मूला विल बी सेम। तो भाई मैं जी बाय आर टू को बाहर निकाल देता हूं, इसको आर वन ले लो। अंदर क्या बचेगा, 26 इंटू 10 की पावर 4। भाई मासेस में कोई अंतर आ रहा है क्या, नहीं। तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो वर्क डन बराबर, अब वर्क डन बोल रहा है ऑलवेज नेगेटिव ही आएगा क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव। जी की वैल्यू आपको दे रखी है उन्हें 6.7 इंटू 10 की पावर माइनस 11 लेना है, इंटू में क्या बनना है 26 इंटू में 10 की पावर 4, ब्रैकेट में क्या बनेगा बेटा 1/25 माइनस 1/20। तो यहां पर से देखो वर्क डन बराबर क्या बन रहा है, 6.7 इंटू में 26 इंटू में 10 की पावर माइनस 7 इंटू में 5 बाय विद नेगेटिव साइन 20 इंटू में 25। ठीक है बेटा, तो वर्क डन बराबर क्या बन रहा है 1.742 इंटू 10 की पावर माइनस 7 जूल। नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि हमसे तो वैसे ही पूछा था, डेल्टा यू माइनस साइन होता है, नहीं नेगेटिव टाइम्स ऑफ डेल्टा यू, तो ये प्लस आ जाएगा टोटल। ठीक है बेटा, अगला सवाल देखते हैं। Two electrons are moving in orbits of two hydrogen-like atoms with speeds this, respectively. If the radii of these orbits are nearly same, then the possible order of energy states are. Two electrons are moving in the orbits of two hydrogen-like atoms with speeds 3 into 10 की power 5 meter per second and 2.5 into 10 की power 5 meter per second respectively. If radii of these orbits are nearly same, then the possible order of energy states are respectively. तो देखो बेटा, आर एन रेडियस ऑफ द nth स्टेट आप क्या लिखते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाय जेड। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ द nth ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखना बेटा, वेलोसिटी ऑफ द nth ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर बाय एन। तो एन बाय आर रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट, अरे होता है ना एम वी आर एन इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो इससे लिख रहा हूं मैं, फॉर्मूले मेरे को याद रहते नहीं बेटा। देखो तो वी एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बनेगा, एन अपॉन में एन स्क्वायर बाय जेड, ऊपर चले जाएगा। तो वी एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बन रहा है बेटा, जेड बाय एन। ठीक है ना। तो भाई यहां पर से देखो वी वन बाय आर वन
बराबर क्या बनेगा बेटा? V1/R1 किसके बराबर आ रहा है? Z/N अपॉन में N²/Z। Z/N ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, V1/R1 बराबर क्या बन रहा है बेटा? Z²/N अब V2/R2 अगेन Z²/N हो जाएगा। अब R2 बराबर आप क्या लिख दोगे? N³ इंटू में V2 अपॉन में Z²। यहाँ पर उन्होंने बोला है कि R1 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू R2, तो इसको आप लिख दोगे N1³ इंटू में V1/Z², दैट इज इक्वल टू N2³ V2/Z²। ये कट जाएगा, V1 और V2 की वैल्यू दे रखी है, तो N1³ इक्वल टू N2³ इंटू में 2.5/3। ठीक है। तो यहां पर से देखो बेटा, इधर लिख रहा हूं N1³ इक्वल टू N2³ इंटू में 25/30। ठीक है। यार मैंने थोड़ी सी, मेरे को लग रहा है कि अप्रोच ही गलत ले ली, इतना लंबा था नहीं क्वेश्चन। तो जरा फिर से देखते हैं। तो देखो, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N²/Z और वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट इज वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट कैसे निकालेंगे? N/Rn होता है, तो Vn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बन जाएगा? N अपॉन में N²/Z। अच्छा, Vn बराबर बन रहा है Z/N डायरेक्टली। ठीक है। तो भाई अगर मैं यहां पर से कंपेयर करूं, तो मेरे को क्या चाहिए था? रेडियस तो ऑलमोस्ट सेम ही है ना, तो Vn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम क्या लिख देंगे? N/Rn। मैंने यही गलत लिख दिया, Z/N² लिख दिया था। ठीक है। तो भाई V1/V2 अगर करूंगा, तो रेडियस तो ऑलमोस्ट सेम है, तो N1/N2 हो जाएगा। अब V1 कितना है? 3 इंटू 10⁵ अपॉन में V2 कितना? 2.5 इंटू 10⁵, दैट इज इक्वल टू N1/N2। तो भाई N1/N2 बराबर कितना आ रहा है? 6/5। N1/N2 बराबर कितना आ रहा है बेटा? 6/5। So if the radii of this orbits are nearly same, then the possible order of energy states are 6 and 5. So that is option 3 is correct. अगला सवाल देखो, a spring of force constant 15 न्यूटन पर मीटर, ठीक है, k की वैल्यू कितनी है बेटा? 15 न्यूटन पर मीटर, is cut into two pieces। इसकी मान लो ओरिजिनल लेंथ थी बेटा L, अब आपने इसको दो पीस में तोड़ दिया, तो एक पीस की लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा? L/2 L/2। ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ देयर लेंथ इज 1:2, ओ हो, नहीं नहीं नहीं, लेंथ का रेशियो आ रहा है बेटा, एक बार ध्यान से देखो। तो ये बन रहा है L/4, तो दूसरी वाली लेंथ बन रही है 3L/4। देन द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्मॉलर पीस इज, तो बेटा एक बात याद रखना, K इंटू एल इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट, तो भाई K इंटू एल बराबर क्या बोलोगे? K डैश इंटू L/4। तो L से L काट दो, K डैश बराबर आ गया 4K, तो आंसर कितना आ जाएगा? K डैश बराबर 60 न्यूटन पर मीटर। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ रहा है बेटा? ऑप्शन 1 इज द करेक्ट चॉइस। अगला सवाल देखते हैं, मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। देखो सारे कौन कौन से मेजरली मैच हो रहे हैं, मेरे हिसाब से सी पे सॉल्व कर लो, डी पे सॉल्व कर लो, कोई समस्या नहीं है। ए का तो जनरली मेरे हिसाब से 3 मैच कर रहा होगा। चलो लगाते हैं दिमाग। तो बी बराबर क्या होता है? मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है।
तो मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब आपको क्या निकालना है, बी के डायमेंशन। तो एफ बराबर लिखते हो बी आई एल, सिंपल वे में बताऊंगा बेटा। तो ये होता है एम एल टी माइनस टू, बी के डायमेंशन चाहिए, एल मतलब कि आई मतलब कि ए टी, सॉरी ए, डायरेक्ट हो गया ए, और एल मतलब कि एल। ठीक है बेटा, तो बी के डायमेंशन क्या बन रहे हैं, एम ए माइनस वन टी माइनस टू, एम ए माइनस वन टी माइनस टू, और एल जीरो। तो पहले वाले का तो 3 आ गया, तो ए का तो 3 आएगा जैसा कि मैंने आपको बोला ही था। अब डी चेक करना है, सेल्फ इंडक्टेंस। तो भाई ईएमएफ बराबर होता है एल डी आई बाई डी टी। ईएमएफ बराबर क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी। ईएमएफ मतलब कि क्या हो गया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दैट इज एम एल टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू अपॉन में चार्ज दैट इज ए टी इज इक्वल टू एल के डायमेंशन चाहिए, एम्पियर अपॉन में टाइम। बोलो यार ये सुनो। तो एल के डायमेंशन जो आ रहे हैं बेटा कितने आ रहे हैं, एम एट माइनस टू टी माइनस टू, और एल तो एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू। तो ये इसके आ रहे हैं सेकंड, तो हमारे पास ऑप्शन टू इज करेक्ट, दैट्स इट। अगर मैं कुछ गलती नहीं कर रहा हूं। अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स भी निकाल ही लेते हैं। फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए होता है, ठीक है। या फिर मैं सीधे सीधे ऐसा बोल सकता हूं कि ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। तो भाई ईएमएफ बराबर फाई बाई डेल्टा टी करना है ना। तो भाई ईएमएफ कितना हो जाएगा, एम एल टू टी माइनस टू अपॉन में ए टी, दैट इज इक्वल टू फाई बाय टाइम दैट इज टी। टी से टी को काट दो, फाई का डायमेंशन कितने आ रहे हैं बेटा, एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस वन, एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस वन। तो बी क्या आ रहे हैं, 4। तो ऑप्शन 2 ही सही आ रहा है, ठीक है। अगला सवाल देखो। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड आर 1000 kg per meter cube and 998 kg per meter cube respectively. The increase in internal energy of 4 kg water when it is heated from 4 degree centigrade to 20 degree centigrade is, okay? तो बेटा आप एक बात समझो, आप इनिशियल वॉल्यूम निकाल लोगे, दैट इज 4 kg वाटर अपॉन में इसकी डेंसिटी कितनी बेटा, 1000। तो वॉल्यूम इनिशियल कितना रहा, 4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। अब वॉल्यूम फाइनल कितना आ जाएगा बेटा, 4 kg, मास तो कन्वर्ट नहीं होगा, अपॉन में 998 हो गई डेंसिटी। तो वॉल्यूम फाइनल बराबर क्या बन रहा है, अभी इस पे छोड़ना। अब आप एक बात समझना भाई, हम क्या लिखते हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में डब्ल्यू। अब आपको क्या बोला, हीट दे रखे कितने से, एम सी डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में वर्क डन। हमको क्या निकालना है बेटा, इंटरनल एनर्जी में। तो डेल्टा यू बराबर एम सी डेल्टा टी माइनस डब्ल्यू। अब ध्यान से देखना, डेल्टा यू बराबर मास कितना आ रहा है, मास कितना आ रहा है बेटा, 4 kg। स्पेसिफिक हीट जो इसकी होती है वो कितनी दे रखी है, 4.2 इंटू 10⁻³ इंटू में टेम्परेचर इज हीटेड। अब वो ये जूल पर केजी है, तो ये केजी नहीं है, ये ग्राम केल्विन है। ये एनटीए की गलती थी पर एनटीए ने माना नहीं, मैंने बोला भी था इस क्वेश्चन को रेस करने का। अब ये एनटीए की गलती थी बट एनटीए बेटा मानता तो है ही नहीं, ठीक है। केजी लिख दिया उनने, ग्राम और केल्विन है वो, ठीक है। तो 4.2 इंटू 10⁻³ इंटू में डेल्टा टी कितना पहुंच गया, 20 डिग्री, तो 16 माइनस पी इंटू डेल्टा बी, दैट इज फाइनल वॉल्यूम माइनस में इनिशियल। तो भैया डेल्टा यू बराबर कितना आ रहा है, 64 इंटू 4.2 इंटू 10⁻³ माइनस प्रेशर कितना है बेटा, प्रेशर 10⁵ इंटू में चेंज इन द वॉल्यूम दैट इज 4/998 माइनस में 4/1000, ठीक है बेटा। तो डेल्टा यू बराबर क्या बन रहा है,
64 इंटू 4.2 इंटू में 10 की पावर 3 माइनस 10 की पावर 3 इंटू में 100 इंटू में 2 इंटू में 4 बाय 1000 इंटू में 998। इधर 3 जीरो से इधर 3 जीरो को खत्म कर दो, तो यहाँ पर से देखो ये
a voltage regulating circuit consisting of Zener diode having breakdown voltage 10 volt, maximum power dissipation of 0.4 watt, is operated at 15 volt. The approximate value of protective resistance in this circuit is, तो देखो बड़ा, जीनर का ब्रेकडाउन वोल्टेज दे रखा है, तो भाई मैं लिख दूंगा IV बराबर पावर हो जाएगा, ठीक है। तो I इंटू में 10 वोल्ट दैट इज इक्वल टू 0.4 वॉट, ठीक है। अब आप यहां पर से देखो I बराबर कितना आ रहा है, 0.04। इतना क्यों ही सॉल्व कर रहा हूँ, इतना तो सॉल्विंग करने की जरूरत ही नहीं है बेटा, सीधे सीधे इसको वी स्क्वायर बाय आर ले लो, दैट इज इक्वल टू 0.4 ले लो, ठीक है बेटा। अब वी स्क्वायर कितना, 100 अपॉन में आर दैट इज इक्वल टू 0.4, तो आर बराबर कितना बना बेटा, 1000/4, दैट इज आर बराबर कितना बन गया, 250 ओम, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द जिनर डायोड। अब आप देखो यहाँ पर आपने एक प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस लगाना है आर, इसका रेजिस्टेंस कितना बेटा, 250। अब ये देखो इसको आपने कनेक्ट कर दिया 15 वोल्ट के साथ, ठीक है। अब इसके अक्रॉस आपको कितना चाहिए बेटा, 10 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस कितना चाहिए, 5 वोल्ट, ठीक है। तो अब आप देखो भाई 10 इंटू 250, सॉरी 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 सॉरी, आई इंटू में आर दैट इज इक्वल टू 10, तो आई बराबर क्या बनेगा, 10/250, ये काट दो, तो आई कितना आया बेटा, 1/25। अब ये हमको रेजिस्टेंस चाहिए किसके, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना चाहिए, 5, तो 5 बराबर क्या बनेगा, आई इंटू में आर, ठीक है। आई मैंने निकाल लिया, दैट इज 1/25 इंटू में आर, तो प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस जो आ रहा है बेटा वो कितना आ रहा है, 625, कितना आ रहा है बेटा, 625। आया समझ में बेटा, आगे चलते हैं। A short bar magnet placed with its axis 30 degree with an external field of 800 cos experiences a torque 0.016 Newton meter. The work done in moving it from most stable to most unstable position is alpha into 10 की power minus 3 joule. The value of alpha is u bar, वर्गड़ा नहीं पूछ रहा ना, तो m वेक्टर डॉट b वेक्टर लगाना भाई, mb cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, तो अनस्टेबल और स्टेबल इक्विलिब्रियम से आपको शिफ्ट करना है, तो m की वैल्यू दे रखी है बेटा कितना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, देखो एक्सेस और इसके बीच में कितना है, 30 डिग्री, तो टॉर्क दिया हुआ है, तो एम बी साइन 30 डिग्री, तो यहाँ पर से देखो टॉर्क का कितना आ गया, 0.016, दैट इज इक्वल टू एम इंटू बी कितना है, 800 गॉस दैट इज 3 की पावर माइनस 4 इंटू में साइन 30 दैट इज 1/2, तो ये m की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। यार m इंटू बी की वैल्यू निकाल लेता हूँ ना मैं, तो क्यों इतना सॉल्व कर रहा हूँ, मेरे को भी जरूरत ही नहीं है सब सॉल्व करने की। तो एम बी इंटू में 1/2, तो भाई एम बी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 0.032, यहाँ पर प्लेस कर देंगे ना यार, 0.032 इंटू में cos थीटा 2 दैट इज -1, अच्छा ये वर्गडन नेगेटिव में आएगा, -1, ठीक है, क्योंकि थीटा 2 माइनस थीटा 1 लिखा है, तो वर्गडन बराबर कितना आ रहा है, माइनस का 0.032 इंटू में 2, तो ये प्लस हो जाएगा, वर्गडन बराबर कितना बना, 0.064 जूल, तो वी कैन गेट वर्क डन इज इक्वल टू 64 इंटू 10 की पावर माइनस 3 जूल, ठीक है बेटा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 64। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खत्म हो गया, सारे क्वेश्चन कर दिया अपन ने, ओके, कर नहीं दिया मैंने,
अरे रे 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 रे, यहाँ पर गड़बड़ कर दी भाई। 25 × 5 इज 125, नॉट 625। ये गलती कर दी थी, ये ध्यान रखना रे। ठीक है, चलो। सो बेटा इसी के साथ आज का ये सेशन कंप्लीट होता है, जिसमें कि मैंने 24 जनवरी सेशन 1 के 24 जनवरी शिफ्ट 1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। अगर तुम्हें लगता है कि और भी कुछ चीजें समझना है या फिर कुछ एक्सप्लेन करना है, तो आप लोग मुझे कमेंट डाउन कीजिए बेटा, मैं उसको कंप्लीट वीडियो बना के लेके आऊंगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो डिजिटल पाठशाला चैनल। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू।